हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर करेजस एरीज का कॉइन मेरे पास है, हम यहाँ रख देते हैं। एंड मंथ के 4 वीक्स के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। लेटर इन द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर further guidance and advice from the angels. We request the angels to bless the reading and guide this reading, and we want only love, light and protection around this reading. 4 cards for Aries. First week, 6 of Gabriel. Second week, the Sun, beautiful. Third week is the Empress. And the fourth week, 4 of Michael. All right. Bottom of the deck, 5 of Ariel, 5 of Pentacles. हेल्थ एंड फाइनेंसेस पे ध्यान देना है। ओके, केयरफुली चलना है अपने एक्सपेंसेस को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके, स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, अपने बजट को लेके केयरफुल रहना है। एंड ऑल्सो अपनी हेल्थ को लेके। ओके, सही डाइट, सही टाइम पे रेस्ट, इनफ आवर्स ऑफ स्लीप, सो वेल रेस्टेड, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वेल रेस्टेड रहना है एरीज। ओके, नहीं तो थोड़ी हेल्थ डाउन हो सकती है नवंबर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट वीक। ऑल राइट, 6 ऑफ गेब्रियल। 6 ऑफ गेब्रियल कार्ड है जीत का। ओके, हिम्मत दिखाने का, क्योंकि आप जानते हैं जीत आपकी होगी। आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्किल्स हैं जो आपको एक विनर बनाने में आसान आपका रास्ता कर देता है। ओके, सो फर्स्ट वीक में किसी तरह की कोई शाबाशी मिल रही है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट, हैप्पी अनाउंसमेंट हो रही है जिसमें आपको किसी कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम में, किसी चीज़ में आपको विनर अनाउंस किया जा रहा है। ओके, सो यस, शाबाशी मिल रही है, पीपल आर प्राउड ऑफ यू, इट इज़ अ जॉब वेल डन। कुछ प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन भी हो सकती है, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। कुछ लाइक आई सेड, कंपटीशन या एग्ज़ाम में यू आर कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, इतना अच्छे आप नंबर ला रहे हैं कि आपका नाम हो रहा है, आपकी प्रेज हो रही है, अप्रिसिएशन इज़ कमिंग योर वे, एंड उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से अचीवमेंट आ रही है। जैसे कि स्टूडेंट है तो लाइक आई सेड स्कॉलरशिप मिल सकती है, या कुछ प्रोफेशन में है तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। ओके, बिजनेस है तो उसमें कुछ बियॉन्ड योर होप्स एंड विशेस, ऐसी बेनिफिट्स आ सकते हैं, ऐसे प्रॉफिट्स आ सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट वीक फॉर यू। सेकेंड वीक वी हैव द सन। सो ऐसी जीत के साथ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ जो मंथ शुरू हुआ है, यू आर कंटिन्यूइंग द सेम स्पिरिट। ओके, द सेम वाइब विद द सन। ये मेजर आर्काना का लियो कार्ड है। सो यस, कोई लियो भी फोकस में हो सकता है आपके अराउंड, फ्रेंड्स में, फैमिली में, आपके सर्कल में कोई लियो भी हो सकता है। सेकेंड वीक में कोई इम्पॉर्टेंट रोल है इस पर्सन का। ओके, या इसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या इससे एडवाइस ले रहे हैं, या ये आपका साथ दे रहा है, इसके साथ अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। सो अ लियो इज इन्वॉल्व एंड ऑल्सो गुड टाइम्स, दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, गुड टाइम्स ही नहीं बल्कि आई शुड से ग्रेट टाइम्स। यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट टाइम्स, ग्रेट एनर्जी, ग्रेट वाइब, बहुत खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, नाम है, एवरीथिंग इज़ वंडरफुल, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, बिकॉज ये कार्ड में आप देख सकते हैं बोथ द साइड्स देयर आर सनफ्लावर्स। So sunflowers stand for happiness, positivity.
होप, सो यहाँ एंड सक्सेस ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ सन की एनर्जी है. सो दैट इज लाइट, दैट स्टैंड्स फॉर लाइट शाइनिंग अपॉन ऑल थिंग्स. ओके, कोई डार्कनेस की जगह नहीं है, अंधेरे की, डाउट्स की, नेगेटिविटी की बिल्कुल जगह नहीं है, बिकॉज ये सन की एनर्जी, सन की लाइट उसको बैनिश कर देगी. ओके, सारी डार्कनेस को. सो येस, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द सेकेंड वीक. आप अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोगों के साथ, अच्छी हेल्थ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेल्थ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, just in general good times. Okay, you are blessed. So यहाँ winning moment है फर्स्ट वीक में. सेकेंड वीक में हैप्पी टाइम्स है एंड सक्सेस दैट फॉलोज. इस विन को फॉलो करती हुई ये सक्सेस है, एंड उसको कायम रखते हुए थर्ड वीक की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है. ओके, दिस इज द लिब्रा एनर्जी. सो अगेन कोई लिब्रा भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है ये आप हैं. You are feeling so abundant, you are feeling so satisfied with yourself, happy with yourself. Okay, खुद से आप बहुत खुश हैं कि यस, मेरे में वो हुनर है, मेरे में वो बात है कि आई हैव टर्न्ड आउट टू बी द विनर. मैंने ये अचीव किया है, एंड ये जो भी प्रोस्पेरिटी की तरफ आप जा रहे हैं, सक्सेस आपके लिए आ रही है, इस चीज़ की वजह से मैंने शुरू में ही कहा था आपको शाबाशी मिल रही है. दैट इज़ द वर्ड आई यूज्ड. ओके, शाबाशी मिल रही है. सो यहाँ पर अदर्स आर प्राउड ऑफ यू, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके, आप अपने में बहुत खुश फील कर रहे हैं, अंदर से एक इंट्रिंसिक दैट हैप्पीनेस, satisfaction and satisfaction of having achieved something, वो आपको अब फीलिंग है कि यस, आई हैव अराइव्ड, मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है या करने के रास्ते पे हूँ. यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. सो दैट ऑल्सो मैटर्स. जो भी है ये ऑल इन ऑल, ये सन एंड एम्प्रेस जो है, आई फील ये बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी हाई है. इस मंथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक हाई ऑन क्रिएटिविटी, बिकॉज वॉन्ट्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, एंड ऑल्सो विद लियो अगेन फायर एनर्जी आ जाती है. वॉन्ट्स की एनर्जी भी फायर की एनर्जी है, जो क्रिएटिविटी, इट स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी. एंड एम्प्रेस ऑल्सो, यहाँ पर भी क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, एंड बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, अचीवमेंट है, लग्जरीज है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी अचीवमेंट है. ओके, आप खुद के लिए ऐसी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत ही सेटिस्फाइंग है, ग्रैटिफाइंग है. दैट इज़ व्हाट आई सी. ब्यूटिफुल एनर्जी एरीज. फोर्थ मंथ वी हैव द 4 ऑफ माइकल. दिस इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड मुझे लग रहा है फोर्थ वीक में आपको ज़रूरत, आप खुद फील करेंगे कि ज़रूरत है क्वाइट टाइम की. ओके, थोड़ी मी टाइम की, अपने पे फोकस करने की, एंड स्पेशली अपने अंदर फोकस करने की कि अब क्या, नाउ व्हाट मोर डू आई वांट. एंड जितना अचीव किया है, शायद उसकी इतनी हाई एक्साइटमेंट एंड हाई वाइब में रह के थोड़ा सा आप पीस एंड हार्मनी एंड ग्राउंडेडनेस भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, थोड़ा शांति एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, बिकॉज शायद ये फर्स्ट 3 वीक्स में काफ़ी शोर हुआ है, सेलिब्रेशंस हुई हैं, विच इज़ ऑल थिंग्स पॉजिटिव. ओके, सब कुछ अच्छा हुआ है, हैप्पी हुआ है, लेकिन क्योंकि आप कंटिन्यूसली लोगों से घिरे रहे हैं, एंड इवन दो वो कॉम्प्लीमेंट्स थे, प्रेज थी, आपके लिए कोई सक्सेस पार्टी थी, आपकी अचीवमेंट थी, आप खुश थे उसमें, लेकिन फोर्थ वीक में समवेयर योर सोल विल क्रेव फॉर क्वाइट टाइम. ओके, थोड़ा सॉलिट्यूड. बीच में शायद आप अपने काम से या अपने जो भी लाइन ऑफ वर्क में या लाइन ऑफ स्टडी में आप हैं, उससे आप ब्रेक लेना चाहेंगे शायद. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है आप मेडिटेशन की तरफ रुख करेंगे. अगर आप अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो शायद आप 5-10 मिनट्स से शुरू करेंगे मेडिटेशन को देना. ओके, बाद में आप ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप माहिर हो जाएं, उसमें अच्छे से आप कंफर्टेबल हो जाएं,
यू कैन टेक इट टू हाफ एन आवर, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बेयर मिनिमम जो 5-10 मिनट्स से अगर शुरू कर सकते हैं तो वो भी करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। बिकॉज विद ग्रेट अचीवमेंट कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है ग्रेट स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस को डील करने के लिए आई फील ये मेडिटेशन, ये जो आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है कि येस यू शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग। ओके, सो ये इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है एंड अपनी गट फीलिंग की सुननी है। सो आई फील यू शुड फॉलो योर इंट्यूशन। अगर इंट्यूशन कह रही है, आपका झुकाव हो रहा है कि अरे ऑल ऑफ अ सडन आई एम ड्रॉन टूवर्ड्स मेडिटेशन, कि कैसे करते हैं, सीखने का मन कर रहा है, तो येस गो अहेड फॉर दैट। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है ये जो हाई अचीवर वाली जो आपकी एनर्जी है, इसके साथ लाइक आई सेड हाई अचीवर्स के को हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस भी मिलता है। ओके, सो उससे डील करना आना चाहिए। सो ये सक्सेस भी न्यू फाउंड सक्सेस है, तो फिर स्ट्रेस भी न्यू फाउंड होगा। तो शायद अगर आप प्रिपेयर्ड ना हो, डील करना नहीं आता है, तो वो चीज़ लाइक आई सेड बॉटम ऑफ द डेक पे मैंने कहा था हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आई फील मेडिटेशन आपके बहुत काम आएगी। ओके, लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स ऑल्सो। एरीज के लिए नवंबर मंथ we have elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So wiser तो definitely आप हो रहे हैं। ये जो भी आप अचीव कर रहे हैं, ये सक्सेस का पाथ, जितनी आप उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, नॉलेज डाल रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आप और ज़्यादा गेन भी कर रहे हैं। ओके, सो येस यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड ऑफ कोर्स विद मेडिटेशन ऑल्सो ये डिवाइन डाउनलोड्स के लिए भी आप ओपन हो जाएंगे। सो और ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस के लिए आप ओपन हो जाएंगे, आपकी स्पिरिट रेडी हो जाएगी। सो और ज़्यादा आपका इंट्यूटिव लेवल भी बढ़ जाएगा। सो वो चीज़ भी आपके अंदर का विजडम एंड कनेक्ट विद द हायर पावर, वो भी मुझे लग रहा है बढ़ता हुआ। लेट्स गेट सम मोर। Oh, astral house, happiness, beautiful, Aries, happiness तो आनी ही है, because यहाँ achievement है, sun's energy, great happiness है, abundance है, तो इसके साथ खुशियाँ नहीं आएंगी तो क्या आएगा? So yes, you are on top of the world, you are happy, बहुत ज़्यादा blissful energy मुझे लग रही है इस मंथ, बहुत आप खुश फील करेंगे। ओके, Fly, a period of ill health and depression, मैंने क्या कहा था, ये 3 महीने एरीज प्रिपेयर योर सेल्फ। ये हाई अचीवर के मोड पे जब आप स्टेप इन कर रहे हैं या स्टेप अप कर रहे हैं रादर, तो उससे डील करना भी आना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है आप पे, उतनी ही एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बढ़ रही हैं, और आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अब, राइट? तो खुद को जब आप पुश कर रहे हैं और ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा बेटर करने के लिए, और ज़्यादा हाई अचीव करने के लिए, तो उससे डील करना आना चाहिए। ओके, वर्किंग आवर्स अगर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका काम, सो आई फील मेडिटेशन अगेन रिपीटेड, मैं वही कह रही हूँ कि रेस्ट, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप वो बैलेंस्ड होने चाहिए एंड कंसिस्टेंट होने चाहिए। ओके, सो यस, स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए एंड मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए। दैट इज़ अ वर्ड ऑफ एडवाइस हियर। हॉर्सशू, गुड लक, गुड लक इज फॉलोइंग यू। ये मंथ आपकी ग्रेट गुड फॉर्च्यून का है। ओके, ये तो फॉर श्योर है, लिखवा लीजिए, फॉर श्योर। ग्रेट गुड फॉर्च्यून, एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस, मैंने क्या कहा था, मेडिटेशन से डिवाइन डाउनलोड्स होंगे, डिवाइन गाइडेंस होगी। सो स्पिरिचुअल गाइडेंस इज देयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म,
योर एंजल्स आर वेरी पोजेसिव अबाउट यू, ओके। आपको लेके वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पोजेसिव हैं, आपका बिल्कुल बेस्ट चाहते हैं, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ही वो काम कर रहे हैं। सो येस, अगेन आई विल से, अगर अंदर से इनर कॉलिंग आए टूवर्ड्स कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सो कोई रिचुअल फॉलो करना, सुबह उठ के कुछ प्रे करना या मेडिटेट करना या शांत बैठना कुछ टाइम के लिए, सो वो चीज़ आपको शुरू करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ एंजल्स दे आर देयर अराउंड यू, आई फील आप हमेशा आपके वो साथ हैं एंड दे आर रेडी टू कनेक्ट विद यू। अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, तो ये जो स्पिरिचुअल रेल्म है वहाँ पर आपकी गार्डियन एंजल्स रेडी हैं आप तक वो गाइडेंस पहुँचाने के लिए ईजिली। अदरवाइज ऑल्सो येस, दे आर गाइडिंग यू, बट यहाँ पर वो क्लियर डाउनलोडेड मैसेजेस होंगे जहाँ आप खुद फील करेंगे कनेक्टेड टू योर एंजल्स, टू योर टीम, ओके, स्पिरिचुअल ट्राइब जो है आपका इन द स्पिरिचुअल रेल्म। सो उनसे ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करेंगे। बट आई फील ऑल इन ऑल ये मंथ बहुत ही हाई अचीवमेंट का है एंड रिवॉर्डिंग मंथ है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। मैजिक ऑरिकल से लेते हैं। Let's see, for Aries, we have on target, follow your ideal life path. Aries, जो आप right now, presently जो follow कर रहे हैं, career path या line of study, वो ही है आपके लिए बना, perfect path पे आप हैं, okay? मतलब इससे better कुछ नहीं हो सकता, यही आपकी डेस्टिनी है। ये जो बात है, दिस इज़ योर डेस्टिनी। आप फेटेड, आप डेस्टिन्ड थे इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, बिकॉज इसी में आई फील आपका टैलेंट का बेस्ट यूज़ हो रहा है एंड दैट इज़ वाई यू आर शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन। लेट्स गेट सम क्रेजी लव मैसेजेस ऑल्सो। One card. Believe in yourself, okay? There's magic all around you. Magic is happening for you. आपके angels आपके लिए बिल्कुल वो magic wand घुमा रहे हैं और जो चाहिए आपको, जो wishes हैं आपकी, जो आप achieve करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं पाना, वो होके रहेगा, okay? So all those blessings are for you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connections and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. So successfully आप manifest करेंगे, ये कार्ड कह रहा है आप manifest करेंगे, law of attraction आप master कर लेंगे, बस अगर आप faith रखें अपने angels में, faith रखें खुद अपने आप में, okay? So ये चीज़ मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक आई सेड, अपने गार्डियन एंजल्स के साथ इस महीने स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ अचीवमेंट की एनर्जी है एंड वो भी डिवाइन ब्लेसिंग ही है, ओके? लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल। वन ओवरऑल जनरल गाइडेंस अर्थक्राफ्ट से क्या है आपके लिए। वन कार्ड, वी हैव द थंडरस्टॉर्म, ओके? सो ये चीज़ तो हमें पढ़नी पड़ेगी फ्रॉम द ऑरेकल बुक, ओके? सो थंडरस्टॉर्म को हम यहाँ रखते हैं। लेट्स सी, look at this person is not scared at all. ये तो बिल्कुल लाइटनिंग को भी फेस करने को तैयार है और अपने अंदर लेने को तैयार है। सो लिटरली मतलब हायर पावर से जो डाउनलोड आ रहा है उसके लिए अब आप रेडी हैं। दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग, ओके? अपना स्ट्रेंथ दिखाना, अपनी हिम्मत दिखाना एंड अपना फेथ दिखाना, अपना बिलीफ दिखाना।
हायर पावर में, ओके, सोर्स एनर्जी में. सो लेट्स फाइंड आउट. थंडरस्टॉर्म इज a warning that you are or soon will be in the midst of significant change and upheaval. This is a time to put faith in a higher power and trust in Mother Earth. The events are out of your control, but you can decide how you navigate this storm. Trust that what is taken from you will be replaced and what is lost is only what you didn't need. So यहाँ again same चीज़, ट्रस्ट की बात कर रहा है वो. ओके, द ऑरेकल इज टॉकिंग अबाउट हैविंग ट्रस्ट, और यहाँ पर भी हमारे पास बिलीव का कार्ड आया है. सो ये महीना है जहाँ आपका फेथ इन द डिवाइन ये टेस्ट हो रहा है. ओके, कि लाइफ में बहुत सडन आपके चेंजेस आएंगे. एकदम से लगेगा कुछ चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो आपका डेस्टिन्ड पाथ था, जो एक्चुअल पर्पस था, उसमें आपकी और बड़ी अचीवमेंट हुई. शायद आपने अपने लिए छोटा गोल सेट किया, वो नहीं मिला, वो नहीं पूरा हुआ, लेकिन उससे बड़ा गोल आपने अचीव कर लिया. सो आई फील इस टाइम में जहाँ कुछ आपकी विशेस पूरी ना हो, लेकिन उससे भी बड़ी विशेस आपके पास आ जाएं. ओके, सो ब्लेसिंग्स बन के आ जाएं. सो उस चीज़ में आपको रियलाइज़ करना है दैट आपका ये जो फेथ है, बिलीफ है, आपका जो कनेक्ट है अपने एंजल से, दैट इज़ वर्किंग वंडर्स फॉर यू. ओके, सो नेगेटिव्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, फोकस अपना रखना है कि क्या पॉजिटिव्स हो रहे हैं आपके लिए. बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ अगर आप वे करें negatives and positives को, so definitely positives will outnumber the negatives. okay, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे, अपना फेथ खो देंगे, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा. ओके, सो यहाँ स्ट्रॉन्ग रिपीटेड मैसेज है ऑफ जस्ट बिलीविंग इन योर एंजल्स, इन गॉड. जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, फेथ रखिए कि जो काम नहीं भी बन रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए नहीं बन रहे हैं. ओके, बिकॉज जो बन रहे हैं, जो अचीवमेंट्स आपके पास आ रही हैं, दे आर गोइंग टू मेक अप फॉर द लॉस. ओके, जो नहीं मिल रहा है उसका बिल्कुल लॉस आपको फील नहीं होगा, हर्ट फील नहीं होगा, बिकॉज ये हाई अचीवमेंट्स उसको कवर कर देंगी. सो ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना है इस महीने. एंड ब्लेसिंग्स तो मतलब लिटरली आपकी योर प्लेट इज़ फुल विद ब्लेसिंग्स, विद अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स. ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एरीज. ये मंथ तो आई फील यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट. ओके, फुल्ली चार्ज्ड आप मंथ में स्टेप इन कीजिए, बिकॉज यहाँ विनर की एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. Have a beautiful month of November. Hari Om. That's it.